बड़ी ज़बरदस्त मेहमान है जो कि इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी है। इनका तारुफ मैं पहले आपसे करवा देती हूँ, उसके बाद इनसे भी बात होगी, उनसे भी बात होगी। बात तो खेल की है, तो जनाब क्रिकेट के साथ साथ हम कुछ स्क्वाश की बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो स्क्वाश की भी बात करनी है और स्क्वाश की दुनिया में पाकिस्तान अपना एक ख़ास मकाम रखता है। लेकिन जब बात हो एक ही घर की 3 चैंपियंस की तो दुनिया में इसकी मिसाल और शायद कहीं पे भी नहीं मिलती है। लेकिन ये एजाज़ भी पाकिस्तान के पास है। यहाँ 3 बहनों ने स्क्वाश की दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया है और आज हीरो पाकिस्तानी सेगमेंट में पाकिस्तान की ऐसी 3 बहनों से आपकी मुलाकात कराएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बेंजामिन सिस्टर्स के बाद ये 3 बहनें आ रही हैं। वाकई ऐसा ही है। इस दौरान हमें और कोई 3 बहनें नहीं मिली। बिल्कुल। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है महानूर और सहरिश एंड महविश, और ये तीनों क्या कमाल स्क्वाश खेलती हैं। इनसे मेरी पहले भी मुलाकात रही है। सहरिश, मुझे बड़ी हैरत हुई जब मुझे इनके वालिद साहब ने अभी बताया ब्रेक के दौरान कि इन्होंने जो है वो एशियन जूनियर टाइटल जीता हुआ, ये चैंपियन है एशियन जूनियर। वो पाकिस्तान अंडर 15 चैंपियन है और वो जो है वो 17 नेशनल इंटरनेशनल टाइटल्स जीत चुकी हैं, जिसमें 2 सिल्वर इंटरनेशनल मेडल्स भी मौजूद हैं। तो माविश, अभी आप रिसेंटली चाइना से आई हैं, एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस ये था कि सीनियर्स के साथ खेलने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला और न्यू चीज़ें देखने को मिली, गेम्स देखने को मिली। तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस मुझे मिला और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने से सीनियर्स के साथ खेला, अच्छी फाइट की। में खेली ना? सीनियर मतलब ऑल एशिया में जितनी भी टॉप की प्लेयर्स हैं सीनियर, उन सब के साथ खेला। सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि जाऊँ। ज़बरदस्त। तो अभी ये बताएं आप तीनों 1 बाय 1 कि ये रिसेंटली कोई इंटरनेशनल इवेंट आ रहा है जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, और तैयारी एक साथ करते हैं या जब साथ में जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो वही घरेलू माहौल शुरू हो जाता है? ये होता है कि अभी तो रिसेंटली हमारा है कि ब्रिटिश जूनियर का और स्कॉटिश जूनियर का, सो ये एक साथ ही टूर्नामेंट है, तो हमें वहाँ जाना है। बट थोड़े हर्डल्स होंगे जाने के लिए, थोड़ी बहुत परेशानियाँ आती है, बट हम अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ते। हम कहते हैं हम कोशिश करेंगे, अल्लाह देखता है, हमारे लिए वो रास्ते खुद ही बना देगा। नहीं तो महविश, अब आपकी तरफ, सहरिश की तरफ अब आते हैं जो मेरी हम नाम है। मुझे ये बताइएगा कि क्या जो रुकावटों की या हर्डल्स की बात की उस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी जो तैयारी आप लोग कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो पूरे दिन में, और पढ़ाई कैसी साथ चल रही है, कैसा ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत टफ। अच्छा। पूरा दिन बिजी रहता है, बस रेस्ट के लिए हम लोग घर आते हैं। हम लोग सुबह जाते हैं, फिजिकल करते हैं, अपना सारा गेम 6 से 7 घंटे तक हमारा पूरा दिन गेम चलती रहती है, बीच में रेस्ट करते हैं। फिर जब रात को आते हैं तो बस 1-2 घंटे होम स्कूलिंग करते हैं हम लोग, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, फिर बस सीधा सो जाते हैं। ये पूरा दिन चलता रहता है। ज़बरदस्त। अच्छा मानूर बहुत चुप बैठी हुई है, आप बताइए आपको खेलने नहीं देते? आप सबसे छोटी हैं, आपको क्या कहते हैं जाओ रैकेट लेकर आओ? क्या उधर बैठ जाओ, पानी की बोतल लेकर आओ, अभी हम प्रैक्टिस कर रही हैं, ये हमें कहती है। ये कहती है? क्या बात है। अच्छा आप तीनों के कोच जो है वो आपके फादर हैं, तो ये दंगल मूवी देखने के बाद या पहले हुआ? मतलब उनकी भी ख्वाहिश है हमारी छोरियां गोल्ड लावेंगी? बिल्कुल, उनका तो बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा फ्यूचर बनाया। इसको नहीं बोलने देना है ना, कसम खाइए ना दोनों। मैंने मानूर से स्पेसिफिकली ये सवाल मानूर से पूछा है नाम लेके, लेकिन दोनों बड़ी बहनों ने बोलने नहीं देना। अच्छा मानूर आप बताओ। बाबा ने हमारे साथ पहले बहुत मेहनत की है, लेकिन इस मूवी से पहले भी वो करते रहे हैं और इससे पहले हम लोग चैंपियंस थे, और इनसे भी हम लोग बहुत इंस्पायर हुए हैं कि हमारी तरह और भी लड़कियां हैं जो इतनी मेहनत कर रही हैं और मुल्क का नाम रोशन करना चाह रही हैं। तो अभी मुझे ये बताओ ना कि बाबा ने मेहनत करना क्या आप लोगों पे छोड़ दी है? पहले तो बहुत की है, अब आगे का बताएं। अभी तो जर्नी है, अभी तो स्टार्टिंग है हमारी। अभी हम लोग एक ट्रैक पे आए हैं, अभी हमारा जो है तो वो ट्रॉफीज़ लेने का, विनर चैंपियंस बनने का, मुल्क का नाम रोशन करने का अभी तो सिलसिला स्टार्ट हुआ है। आई मीन टू से, मतलब फ़हीम का भी आई थिंक यही पूछने का मकसद है कि अब्बा जान आपके साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग आपको दे रहे हैं, ये 6-7 घंटे वो मुस्तकिल आपके साथ होते हैं, वो सब मैनेज कर रहे हैं, ये सब बताओ ना। वही तो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं वो हमारे लिए। मतलब सुबह से जब हम लोग जाते हैं तो वो हमारे लिए ट्रेनिंग शेड्यूल बनाते हैं और सब कुछ, मतलब हमें ट्रेनिंग कराते हैं। और हमारे जो कोच है रियाज सर, रियाज खान, वो भी हमारे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल। तो हम ब्रिटिश जूनियर की तैयारी में हैं। रिसेंटली रियाज सर की वजह से हमने इतनी इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल। वो बहुत मेहनत हमारे साथ कर रहे हैं। हमारे बाबा हमारे साथ सुबह से लेकर दोपहर तक हमारे साथ होता है और हमें हर चीज़, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देते। बिकॉज इन पाकिस्तान एज अ वुमेन आपको बहुत कुछ फेस करने को मिलता है। सो मेरे बाबा ने हमें कभी वो फेस करने को नहीं दिया, क्योंकि मेरी मदर, मेरे फादर, हमारे पेरेंट्स, मेरा भाई भी खेलता है,
तीनों हमारे साथ 24 घंटे होता है, हमारे साथ गेम के वक्त, ट्रेनिंग के वक्त, हमें आना ले जाना सब वो करता है, क्योंकि पापा का ये गोल है कि वो हम लोगों को, अपनी बेटियों को वो इस तरह देखे कि कहीं इस मकाम तक देखे, पाकिस्तान का नाम जाकर रोशन करे। बिकॉज व्हेन आई वेंट टू एशियन जूनियर एंड एशियन गेम्स, तो जब मैं पाकिस्तान का कलर ये मैंने पहना हुआ है, जब मैं ये पहनती हूँ आई फील सो प्राउड। मुझे इतना प्राउड फील होता है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं भी ये इतनी बन गई हूँ कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो एक अलग फीलिंग्स होती है जब आप सब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का कलर पहन कर जाते हो। एक पैट्रियोटिज्म होता है, एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है जिसके साथ आप उतर जाते हैं कि बस अब अपने लिए नहीं खेलना है, अपने मुल्क के लिए खेलना है, चांद सितारा है इसकी इज्जत के लिए खेलना है, ये सब जिलाली परचम है इसके लिए खेलना है। एग्जैक्टली, और मैं इसका क्रेडिट आपके फादर को ही दूंगा, क्योंकि ये जो हमारा सिस्टम है, हमारे जो अपब्रिंगिंग है, यहाँ पर लड़कियों को उनके गोल्स के बारे में नहीं बल्कि उन्हें गोल रोटी बनाने के बारे में ज्यादा सिखाया जाता है कि बेटा ये सीख लो, आगे जाके करना तो यही है तुम्हें। और ये बहुत ही गलत है, क्योंकि लड़कियों को भी आप इतनी आज़ादी दें जिसकी वो हकदार है, और बराबरी का अगर उन्हें मौका मिलना, बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो होनी चाहिए हर मैदान में। आप लोगों को मौका मिला, आपने बड़े बड़े लड़कों को जो है वो पीछे छोड़ दिया, इतने टाइटल्स ले लिए, ये नहीं है कि आप इसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन अभी सब में जो चीज़ एक काबिल गौर है वो हर्डल्स है, जिसका आपने जिक्र किया। ये हर्डल्स किस किस्म की हैं और आप क्या पाकिस्तान में फ्यूचर देख रही हो स्क्वॉश का, ये हल होंगी, हो सकती है? टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान जैसे पहला नाम बनाया था लाइक जहांगीर खान, जानशेर खान, कमर जमान, दैट वाज अलग फेस, वो कोई अलग ही वो थी। उसके बाद से पाकिस्तान थोड़ा नीचे आने लग गया। बट टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, लड़कियों में, बॉयज़ में बहुत टैलेंट है, सिर्फ उनको पॉलिश करना है, सिर्फ उनको आगे लाना है, वो टैलेंट कोई आगे नहीं ला सकता। तो मैं यही कहूँगी कि उस टैलेंट को आप सपोर्ट करें, क्योंकि आजकल आपको पता है स्क्वॉश भी बहुत महंगी होगी, बहुत एक्सपेंसिव गेम है ये। कोई भी कहता है कि स्क्वॉश रैकेट उठा के आप जाओ, एक रैकेट भी बहुत एक्सपेंसिव है एक एवरेज पर्सन के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से होता है। सो हर्डल्स इस टाइप की भी आती है, फिर आगे जब आप चैम्पियन बन जाते हैं, पाकिस्तान का नंबर 1, नंबर 2 इस तरह बन जाते हो, उसके बाद ज़्यादा हर्डल्स आती है। तो आपने उस हर्डल को फेस करने के बाद ही आप आगे प्लेयर लाइक फाइनेंशियल हर्डल्स होगी, बिकॉज हमें प्लेयर्स नहीं मिलते, हमें प्लेयर पाकिस्तान में नहीं बनना। वी वांट टू गो लाइक वर्ल्ड वाइड, हमने पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड वाइड में रिप्रेजेंट करना है। सो वो थोड़ा टफ हो जाता है। पाकिस्तान में तो कोई भी आप आ जा सकते हो, खेल सकते हो टूर्नामेंट, बट ज़्यादा मसला होता है जब आप इंटरनेशनली खेलते हो। ये एक रीज़न है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी टीम्स नहीं आती हैं अभी भी, और इस तरह के खेल्स के लिए जो कि मेन स्ट्रीम पे नहीं है, जैसे क्रिकेट और हॉकी के लिए तो फिर आ जाते हैं। पर जिस एरा का आपने जिक्र किया, वो एरा तो गोल्डन एरा था पाकिस्तान का, सिर्फ स्क्वॉश के लिए नहीं, हॉकी के लिए, क्रिकेट के लिए। और हमारी फुटबॉल की टीम स्टैब्लिश हो गई थी, जापान गई थी, वापस नहीं आ सके लेकिन गए, और बहुत सारे जो है वो खेलों के लिए डेवलपमेंट चल रही थी उस एरा में। और अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि सारी की सारी चीज़ें नीचे आनी शुरू हो गई हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हम यहाँ से हीरो पाकिस्तानी अपना ये सेगमेंट करते हैं जिसमें आप तीनों भी आई हुई हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियन हो गए, लेकिन एक उनका गिला है जो कि आप लोगों का भी है, एक्सपोजर। क्रिकेट को जो एक्सपोजर मिल रहा है वो स्क्वॉश को नहीं मिल रहा है, किक बॉक्सिंग को नहीं मिल रहा है, बॉक्सिंग को नहीं मिल रहा है, आप बात करें वॉलीबॉल की, उन्हें नहीं मिल रहा है। ये एक अलमिया है जिसके ऊपर बात करनी होगी। और आप लोग जब टाइटल जीत कर आते हैं, डेफिनेटली ये सोच के एयरपोर्ट से निकलते होंगे कि एक वेलकम होगा, हमने चाइना को हराया, हम इंटरनेशनली जीते हैं, तो ये एक फीलिंग आती होगी। और जब देखते होंगे कि यार किसी को पता ही नहीं है तो क्या होता है। अच्छा, अभी जब आप लोग जा रहे हो स्कॉटिश जूनियर्स के लिए और ब्रिटिश के लिए, तो उसके लिए स्पॉन्सर्स का अरेंज हो गया या अभी होना है? तैयारी कैसी है? तैयारी तो हमारी ट्रेनिंग लिहाज से तैयारी हमारी बहुत अच्छी है, मेहनती हम बहुत है, हार्ड वर्किंग हम बहुत है, दिल से ट्रेनिंग करते हैं। बट बाद में जब आपको पता लगता है कि जा नहीं सकते हम, या ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो जो दिल होता है वो टूट जाता है। तो फिर आप अगले टूर्नामेंट के लिए वो मेहनत नहीं कर पाते जो इस टूर्नामेंट की आप करते हैं। बट हम वैसे नहीं है, हम अपनी मेहनत जारी रखते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह देख रहा है हमारी हार्ड वर्किंग, वो हमें आगे हर्डल्स को क्रॉस करने का मौका देंगे। ज़बरदस्त। तो सारी पूछा था कि जब आप जीत कर आते हैं टाइटल तो क्या फील होता है, बल्कि इंटरनेशनल तो ज़्यादा आपने खेला है ना, तो बताइए फिर क्या? कहूँगी कि आप मानूर से पूछो, आपको ज़्यादा मैं मुझे पता था कि मानूर से पूछना पड़ेगा, मैंने इसीलिए फ़ौरन स्विच कर दिया कि बताइए। मेरी फीलिंग ये थी जब मैं अपना पहला टूर्नामेंट खेली मलेशिया में, मुझे लगा कि रिपोर्टर्स होंगे एयरपोर्ट पर, यू नो, पापराज़ी, फ्लैशर, या सो जब मैं आई तो सिर्फ मेरी मम्मा थी, 1-2 कोचेस थे और बस
कुछ प्लेयर्स और ऑफिशियल्स। बाबा भी थे। बाबा थे, वो तो थे। इग्नोर किया है भाई, अयाज भाई का नाम हो रहा है सिर्फ, आरिफ साहब को कोई पूछ ही नहीं रहा। आरिफ साहब, अयाज साहब को कोई पूछ ही नहीं रहा है भाई, ये क्या मसला है? वो बस मैं इतना डिसहर्ट हुई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं ऐसे टाइटल जीतूंगी कि फिर सारी मीडिया होगी। देखो मैं आपको बताता हूँ तीनों को बेहतरीन तरीका का, ठीक है ना, ये रिपोर्टर की किसी को कोई जरूरत नहीं है। सीधी बात है, ये हमारे पास फोन है, सोशल मीडिया, ये फोन है, ये हमने लिया इंस्टाग्राम, ये लगाया हैशटैग वर्ल्ड चैंपियन, खत्म कहानी। अच्छा फॉलोअर भी आ जाएंगे। आप तीनों माशाल्लाह भी बता रहे हो कि बड़ी मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग सब कुछ होता है, ये सुबह उठने में कौन तंग करता है कि नहीं उठा जा रहा? मुझे लग रहा है वो दोनों इस तरफ इशारा कर रही हैं। मैं सबसे पहले उठती हूँ। मैं जो ना बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ चलती हूँ। मैं फिक्स 9 बजे मैं सोया, इनको भी सुलाती, इनसे मोबाइल लेकर सो जाओ। मैं सुला देती हूँ। आपकी बात मानती है? बिल्कुल मानती है। असल में हम प्लेयर्स ऐसे, हम सिस्टर्स भी है, प्लेयर्स भी है। बाबा ने चूँकि स्क्वॉश नहीं खेली, वो बाकी गेम्स लाइक उन्हें बॉडी बिल्डिंग भी कर चुके हैं, बैडमिंटन भी खेल चुके हैं, क्रिकेट भी खेल चुके हैं, तो उनने सारी गेम्स की बस स्क्वॉश नहीं की। लेकिन स्क्वॉश का एक अलग ही सिस्टम होता है, तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं। मैं समझती हूँ अब इसकी फीलिंग अभी क्या हो रही है, उसकी फीलिंग क्या हो रही है, गेम से पहले क्या फीलिंग होती है, गेम के बाद क्या होती है, तो हम एक दूसरे के साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे होते हैं। तो ये है कि ट्रेनिंग वाइज एक दूसरे का ख्याल रखना, डाइट पे फोकस करना, बाकी सब चीज़ों मैं इनके साथ क्या होता है, इनके स्कूल में भी इनके साथ हेल्प करती हूँ, बैठी होती हूँ इनके साथ। तो आप लोग होम स्कूलिंग करते हो, तो कौन सी क्लास में आप लोग? मैं A-levels अभी मेरा फर्स्ट स्टार्ट होगा। और आप? 7th। आप दोनों 7th में हो? मैंने असल में शुरू में क्या कह सकते हैं, मैं 2 क्लासेस फेल होना कह सकते हैं, फेल कोई नहीं, जंप करना कह सकते हैं, स्किप करिए, जंप किए, ठीक है। मैंने कहा पता कर लेते हैं, या तो वो फेल हुई होंगी या तुमने जंप की होगी। एज अ स्पोर्ट्समैन वैसे आपका दिमाग भी बहुत शार्प होता है, तो आप स्कूल में भी बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, आपके स्किल्स काफी अच्छे हो जाते हैं, आपके लेकिन वही बात है ना कि इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए कि उठना है, ट्रेनिंग करनी है, ये गोल अचीव करने हैं, और हम जैसे लोग जो अक्सर ये सोचते हैं कल कर लेंगे, ये वाली मोटिवेशन नहीं है। मॉर्निंग शो के लिए आ रहे होते हैं, 3 कप काली कॉफी पीनी पड़ती है कि भाई आंखें तो खुले। हम बहुत मतलब ये होता है कि हमें पता होता है हमने आज ये करना है, आज वो करना है। कभी कभी बॉडी इतनी थक जाती है कि घर आते हैं तो मम्मा हमारी बहुत मतलब सपोर्ट करती है। पहले नहीं करती थी, पहले करती थी कि मैं मदरसा जाती थी, मैंने तर्जुमा शुरू किया था। अभी मैं बिल्कुल, मेरी मम्मा बहुत रिलीजियस पर्सन है, तो वो हमें रिलीजन के भी वे पे हमें बहुत लेकर जा रही होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अल्लाह के बहुत क्लोज है, और हम चाहते हैं कि रिलीजन वाइज भी हम बहुत अच्छे बने और दुनिया में भी हम बहुत अच्छे बने। तो हमारी मम्मा और बाबा दोनों को हमारे साथ लेकर चल रहे होते हैं। फिर एजुकेशन और स्पोर्ट्स में भी हमें बहुत टफ हो जाता है कि हम दोनों को एक साथ लेकर चलें, लेकिन हमारी मेहनत सब देख रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम यही मेहनत जारी रखें। आप तीनों की मेहनत में मुझे जहाँ तक लगा है ना कि अभी तक सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना वो अयाज साहब का है, तो मैं चाहूँगा कि अयाज साहब को यहाँ पे बुलाया जाए और उनकी हौसला अफजाई कराई जाए। बाबा? हाँ बाबा, सॉरी आरिफ साहब। अयाज तो कोच थे ना यार, तुमने रियाज साहब इतने कोच मिला दिए तुमने, मैं आरिफ साहब को भूल गया। रियाज सर को इतना मिला दिया। आरिफ साहब जो है, हाँ आरिफ साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो वहाँ बैठे हुए। आरिफ साहब जरा इधर आए ना, ताकि हम सबको बताएं तो सही कि आपने, हाँ भाई हम इन्हें आपको जो है तीनों बेटियों को, बेटा आप ही के अब्बू हैं, खड़े हो, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं आपके बाबा को। हाँ बहुत अच्छा, जबरदस्त सर, बेहतरीन, कांग्रेचुलेशन सर, क्या बात है माशाल्लाह। जो ट्रेनिंग आपने दी है बच्चों को, वाकई ये एक मिसाल है जी। आरिफ साहब जो हैं, अगर आप लड़कियों के फादर हैं और आपकी माशाल्लाह से बेटियां हैं, 2 हैं, 3 हैं, 1 है, जो भी है, तो ये देखिए किस तरीके से इन्होंने जो है वो दुनिया के सामने जो है वो पेश किया है कि जी नाम कर दिया पाकिस्तान का, ना सिर्फ मुल्क का नाम किया है रोशन, अपने खानदान का नाम किया है। और बहुत सारे हमारे माशरे के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं बेटियों के। सबसे बड़ी बात है कि मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसमें बच्चियों को इस तरीके से नहीं सपोर्ट किया जाता कि जनाब पढ़ो, पढ़ाई करो, या दीन के ज़्यादा करीब हो जाओ, घरेलू काम सीखो। तो 1 नहीं 2 नहीं, तीनों बेटियों को माशाल्लाह आप जिस तरीके से कोचिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और बेटियों को बेटा समझ कर ही ये एक मिसाल है। और मैं ये कहता हूँ कि जी बेटी और बेटे में फर्क ही क्यों होना चाहिए, ये मेरी समझ में नहीं आता है। कि अगर आप देखें तो सुन्नत तरीका भी अगर आप देखें तो एक सिलसिला जो चल रहा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी आल जो है उनकी बेटी से चली है। तो बेटी को इज्जत देना, एहतराम देना, यह आपका दीन भी सिखाता है, आपकी दुनिया भी आपको यही सिखाती है
ना कि आप उन्हें घर में बिठाएं। आप देखें वो उनके फादर जो है, मैं इसलिए उनके लिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि वो सुबह से साथ होते हैं, ट्रेनिंग पे जाते हैं तो भी साथ होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है माशरा कैसा है। उस माशरे की बुराइयों को सामने रखते हुए ये जो है तीनों बेटियों को जो है वो इस तरीके से पाल रहे हैं। थैंक यू सो मच आरिफ साहब। बिल्कुल, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस तरह से अपनी बेटियों की परवरिश कर रहे हैं, और अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत दे, हौसला दे, आपकी बेटियां आपके सर का ताज साबित हो, और आप इसी तरीके से आपकी आंखों की ठंडक बनी रहे, इन पे मेहनत करती रहेंगे, मुल्क का नाम रोशन करती रहें। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, और आरिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।